आधी रात को जब पाकिस्तान सो रहा था तब शुरू हो चुका था ऑपरेशन सिंदूर। पूरा वो पहलगाम का बदला हुआ है, लेकिन अभी बहुत से जवाब देना बाकी है पाकिस्तान को। आपको इस वक्त हम पूरी कहानी बताएंगे उस ऑपरेशन सिंदूर की। मेरे साथ हर्षा है। क्या कुछ अभी तक रात को 1 बजे से लेकर क्या कुछ पाकिस्तान देख चुका? बिल्कुल वरुण, देखो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, बस यही सुबुगाहट थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। रात का समय था जब इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ऐसे में तमाम लोगों को जब भारत में अब इस बारे में मालूम चल रहा है, क्योंकि सुबह का समय हुआ जब ये स्ट्राइक हुई, वहाँ पर पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। बौखलाहट वहाँ पर शुरुआत से ही देखी जा रही थी। जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी था और युद्ध अभ्यास लगातार किया जा रहा था, कुछ तो होने वाला था, लेकिन क्या होने वाला था इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल, जिन्होंने फाइनल मुहर लगाई इस पूरे फैसले को लेकर, जिसके बाद पीएम मोदी पल पल की अपडेट ले रहे थे और अभी तक वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हलचल बेहद ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से अटैक किया गया था, तमाम सुहाग थे जिनके सुहागों को उजाड़ा गया। न्यूली वेड से जो कि हनीमून मनाने के लिए वहां गए थे, तमाम लोग वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे, उनके सुहागों को उजाड़ा गया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक चुटकी सिंदूर की कीमत यहाँ पर बता दी गई है पाकिस्तान। क्योंकि अगर उस समय देखें तो वहां पर जाकर ये बार बार बोला गया था कि मोदी को जाकर बताओ, मोदी को जाकर बताओ। तो शायद उस दिन से ही था। और ये पहली कोई बात नहीं है। एक बड़ा हमला हमेशा से सोच रखा था उस 22 तारीख के बाद से ही, लेकिन शायद समय सोचा गया। और सबसे बड़ी बात, हमने तो बोला था कि 7 को हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और उसके बाद जो बदलाव हुआ वो ये भी एक सोची समझी तरीका था पूरा। देखो, इसको ना आई वॉश करना कहते हैं। जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल चलाया जा रहा था ना, सबको लग रहा था कि अरे अभी तो अभ्यास चल रहा है, अभी तो बस अब मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अभी लोगों को बता रहे हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर इससे पहले कि वो लोग आतंकी ठिकाने बदल लें, क्योंकि वो ऐसा करने वाले थे, उससे पहले यहाँ पर इस हमले को अंजाम दे दिया गया ताकि आतंकियों को इस बारे में मालूम भी ना चले। आतंकी जिनको वो ट्रेजर की तरह लुका के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आतंकियों को अपनी ट्रॉफी क्यों मानते हैं। आवाम के लिए उन्होंने हालांकि इस तरह के इंतजाम नहीं किए थे, लेकिन बंकर उनके लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। और यहाँ पर आतंकवाद की कमर देखिए कितनी बुरी तरीके से तोड़ी गई है, क्योंकि उनको मालूम तक नहीं चल पाया। उनके सूचना मंत्री थे, इंटेल जो कि उनका बहुत मजबूत है, जो कि हमला जब नहीं भी होने वाला था तब भी उनको मालूम चल गया कि हमला होने वाला है। अब उनको मालूम तक नहीं चला। और देखिए, आप पाकिस्तान में जो आवाम है ना, वो लगातार शहबाज को कोस रही है कि तुम लोग क्या सोते रहते हो, तुम्हें जानकारियां ही नहीं मिलती हैं। अब अगर हम बात करें जो 9 ठिकाने हैं जहां पर हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की गई, तो ये भी एक इंटेलिजेंस की तरफ से सारी चीज़ें थी। यहाँ पर ठिकाने हैं, जैश की बात करें, लश्कर की बात करें, तो ये एक पूरा इंटेलिजेंस था जो हमने जवाब दिया। अगर हम अमेरिका को भी हमने जब बताया, चीज़ें बताई, तो एक पूरा एक प्लानिंग हुई है, बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, और सही समय ढूंढा गया था वो 6 मई की रात। बिल्कुल प्लानिंग हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से रॉ सबसे पहले तो उन 9 ठिकानों का पता लगाती है, उन्हें चिन्हित करती है, फिर वहीं पर मिसाइलें दागी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 तरह की मिसाइलों का यूज़ किया गया है, जो कि एक है स्कैल्प मिसाइल, एक है हैमर मिसाइल। ये इतनी प्रिसाइज हमला करती है कि बिल्कुल सटीक जगह पे, मतलब कहते हैं ना, कुछ मीटर की भी दूरी नहीं थी, बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर तमाम आतंकियों को यहाँ पर जो वहाँ पर छिपे हुए थे, जिनमें से एक बेहद बड़ा नाम हाफिज सईद का है, जो कि लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था, जो कह रहा था कि अगर आप पानी रोक देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे रद्द करने का फैसला लिया गया, वो कहता है कि आप पानी रोकेंगे, हम सांस रोक देंगे। अब आप देखिए खुद, पता नहीं उसकी सांसें अभी तक बची हैं या नहीं। ये बेहद बड़ी जानकारी हो गया अगर निकलकर सामने आती है। हालांकि इसको लेकर अपडेट अभी नहीं मिला है, लेकिन जहां पर ये हमला हुआ है ना, उसमें से एक ठिकाने पर वो भी मौजूद था। हालांकि अभी वो जिंदा है, मर गया है, क्या कुछ हुआ है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला। लेकिन ये बेहद बड़ा प्रहार उन तमाम आतंकियों पर, उन तमाम ठिकानों पर। वो कौन से 9 ठिकाने थे ये भी जरा हम बता देते हैं दर्शकों को। देखिए, 2 हमले सबसे पहले मुजफ्फराबाद में होते हैं, 9 कुल आतंकी ठिकाने थे। तीसरा बहावलपुर में हुआ, चौथा कोटली में, और 5वां अगर आप बता। बिल्कुल, 5वां अगर चकमरू था, ये बहुत ज्यादा बॉर्डर के करीब आता है। अगर मैप में भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मुरीद के में, जहां पर कि हमने देखा था जब मुंबई हमला हुआ था तो सबसे पहले मुरीद के का नाम आया था। और सियालकोट के पास बहुत से ऐसे बेस कैंप थे, और ये वही जगहें हैं जहां शायद बैठकर पहलगाम आतंकी हमले की कहानी लिखी गई थी। बिल्कुल हमास के फुटप्रिंट्स भी सामने आए थे। ऐसे में आतंकी वहां पर थे जो पनाह लिए हुए थे। पाकिस्तान लगातार इन्हें पनाह दे रहा था, ना केवल पनाह देता है लेकिन पालता है, पोसता है। और देखिए, जब पीएम मोदी ने कहा था ना कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, देखिए यहाँ ठिकानों को मिट्टी में तो मिलाया था, ये संदेश पहले दे चुके थे। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान डर गया,
क्यों डरा? जब बात तो आतंकियों की हो रही है, यानी कि पाकिस्तान जानता था ना कि इन आतंकियों को तो हमने ही छुपाया हुआ है, हम ही तो आतंकिस्तान है, हमें ही तो तबाह करेंगे अगर करेंगे तो पिछली बार तक तो ये मान भी नहीं रहे थे कि हम पे हमला हुआ, अगर हम बालाकोट और उसकी बात करें। इस बार मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत हमारे सिविलियंस को मार रहा है, मस्जिदों पे हमला कर रहा है। अच्छा, इस बार भी ना विक्टिम कार्ड तो खेल रहा है। अभी भी वो ये तो बोल ही रहा है कि जो हमारे ठिकाने थे ना, ये सिविलियन ठिकाने थे, आम लोगों को यहाँ पर टारगेट कर दिया। देखिए, विक्टिम कार्ड डिनायल से कभी बाज नहीं आएगा। अब तो ये देखना बड़ी बात होगा वरुण कि ये रिटेलिएट किस तरीके से करता है, क्योंकि देखियो अमेरिका ने यहाँ पर नसीहत तो दे दी है कि आप रिटेलिएट ना करें, यही आपकी बेहतरी रहेगी, क्योंकि वरना खामियाजा जो अभी भुगता है। हालांकि एक और बड़ी जानकारी दे दी सूत्रों के हवाले से, ये भी बड़ी जानकारी आई है कि ये महज पहला हमला है, ऐसे तमाम और हमले अभी होने बाकी हैं, तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी कि आप ये देख लीजिए कि अभी महज शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल ये कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और अभी ये बहुत बड़ा चलेगा। और ये जरूरी भी हो गया, क्योंकि 1999 की बात करें, 71 की बात करें, लेकिन अब भारत को लगातार इस तरह के जवाब देते रहने पड़ेंगे। ये अभी शुरुआत है और अब इसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना होगा। पिछली बार भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, एक उस बदला उस हमले का लिया, लेकिन इस बार शायद एक बड़ी सोच के साथ हम निकले। बिल्कुल, और ये सोच होना बिल्कुल ज़रूरी भी था ना वरुण। जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, तमाम वो बेगुनाह लोग थे जो वहाँ पर महज हॉलीडेज मनाने के लिए गए हुए थे, उनसे उनका धर्म पूछा जाता है। अब क्या हिंदुस्तान में हमें कलमा पढ़ के अपनी जान बचानी पड़ेगी? ये बेहद बेखुदा बात थी जो भी वहाँ पर हुई थी, और ये सभी जानते हैं। एनआईए देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसके तार लगातार पाकिस्तान से जुड़े हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा की तरह मानने को राजी नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, ये तमाम आतंकी जो वहाँ पर लुके हुए हैं, छुपे हुए हैं, यही तो आतंकी थे ना, इन्हीं से तो ये तार जुड़े हुए हैं। यानी कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान का ही तो हाथ है। ऐसे में तो पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए भारत का कि आपने हमारे यहाँ के आतंकियों को ढूंढ के उन्हें मार गिराया। लेकिन अब इनमें इतनी नाराजगी क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त वो जो पूरा जो इंतजार कर रहा था भारत की, वो बदला लिया जाए पहलगाम आतंकी हमले का, ये बदला बहुत लंबा चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हुआ है, जैसा कि हर्षा ने बताया, और अभी तो बहुत से जवाब पाकिस्तान से लेना बाकी है।